हेलो बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन योर चैनल जैन ट्यूटर। तो यहाँ पे बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास आपकी 10th है, बोर्ड है आपका आईसीएससी। तो चलिए, टाइम को हम बिल्कुल भी मतलब वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे ये है कि एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको इसमें से बताना है बच्चों कि कौन सा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, प्रोपीन, पेंटीन और ब्यूटीन, ये सारे जो है वो नॉन साइक्लिक है, सिवाय किसके, बेंजीन के। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो जब बच्चे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, जो कि एक साइक्लिक हो जाता है आपका। तो ये बेंजीन जो है, इसके संग एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा बेंजीन। और साइक्लिक का मतलब कार्बन जो होते हैं वो क्लोज के रूप में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, बेंजीन। तो बच्चों यहाँ पे हम सारे ही क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसको बड़े ध्यान से देख के और इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे पढ़ चुके हो और इससे एक शॉर्ट रिवीजन भी हमारा होता है चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन सोडियम प्रोपोनेट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। आप देखिए यहाँ पे नोट करेंगे कि सोडियम प्रोपोनेट की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, सोडा लाइम। सोडा लाइम बोलते हैं NaOH को। तो उससे कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इथेन के बारे में। इथेन की कौन सी प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। तो हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ी थी इथेन की, और उसमें बच्चों आपने पढ़ा था सोडियम प्रोपिनेट। सोडियम प्रोपिनेट का फॉर्मूला हो गया C2H5COONA। तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा रहे हैं, सोडा लाइम से। और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हैं। तो हमें सोडियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनता है, इथेन बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा होता है, इथेन। तो इथेन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का पूछा जा रहा है विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है एल्केन, और इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये होता है आपका एल्कीन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये कहलाता है एल्काइन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो सिंगल कोवैलेंट की बात की जा रही है। तो सिंगल कोवैलेंट में आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट, CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ एथीन टू इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रोजनेशन। ये कन्वर्जन किसका, इथीन का, एथीन का इथेन में करना किसका एग्जाम्पल होगा। तो देखिए, आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ रखा है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन अगर हम किसका करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखा हुआ, इसको काट देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एथीन है, ये एथीन है C2H4। इसको हम वहाँ हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, इट मीन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो हमारा क्या बनना है, इथेन बनना है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि एथीन का इथेन में कन्वर्ट होना किस चीज का एग्जाम्पल है। तो ये नहीं है आपका कौन सा, हाइड्रोजनेशन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनके क्या देने हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बताने हैं इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन का मतलब होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और क्लोरो का मतलब Cl। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, कार्बन 4 बना देंगे बच्चों, और Cl कहाँ पे लगाएंगे, 2 पे, 2 क्लोरो। यानी कि आप इधर भी लगा सकते हैं इस वाले कार्बन पे, और इस पे भी लगा सकते हैं। अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे Cl लगा देते हैं,
बाकी के लिए हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और इस पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और ये हिसाब से ये 3 हाइड्रोजन इस पे लग जाएंगे। तो ये मैं आपको फेयर करके दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी आप लोगों को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन का। देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो देखेंगे आप 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 क्लोरो। और ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट आता है मेथेनल। मेथेनल का में क्या होता है, ए एल ग्रुप है, ए एल ग्रुप बोलते हैं एल्डिहाइड को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एच ओ। और मेथेन का मतलब जिसमें एक कार्बन होता है, यही कार्बन इसमें काउंट हो जाता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कंप्लीट होगी और 2 इधर हाइड्रोजन से। और ऑक्सीजन पे कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, मिथेनॉल का, जिसमें कि ये वाला जो ग्रुप हो गया वो हो गया CHO, जिसको हम मिथेनॉल यानी कि AL ग्रुप कह रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट ब्यूट टू आइन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं हमने ट्रिपल बॉन्ड इस वाले कार्बन भी लगा सकते हैं, इस पे भी। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया 1 2 3 4। और इसको यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई इसकी। अब यहाँ पे हम क्या क्या लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको फेयर बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपका फेयर डायग्राम है, जिसमें कि अगर हम ब्यूट टू आइन की बात करें तो नंबरिंग मैंने यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4। तो 2 कार्बन पे ये क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वाइन। यहाँ पे फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, YNE होगा। चलिए वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। गिव द IUPAC नेम बताना है आपको इन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है आपका बच्चों, ये ग्रुप है COOH। इसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें सफिक्स जोड़ेंगे ओइक एसिड। और कितने कार्बन है यहाँ पे, कार्बन कितने, एक दो, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एथेन। और एथेन में से क्या करते हैं बच्चों, ई हटा देते हैं और उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, इथेन में से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, किस कार्बन पे लगा है, 1 2 3 4। नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जिधर से ये ग्रुप पास होता है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2 कार्बन पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो इससे क्या बोलेंगे 2 अल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट टू ऑल भी बोल सकते हैं, और या 2 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये ब्यूट टू ऑल या 2 ब्यूटेनॉल इसका मतलब नाम हो गया। फिर आता है आपका गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विद कंडीशंस। तो हमें इनके कन्वर्जन बताने हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्जन किसका, एथीन हमें बनाना है किससे, फ्रॉम इथेनॉल से। तो देखिए कैसे बनेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। कंसंट्रेट H2SO की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बच्चों क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से एक H। तो कितना हो गया, C2H4 और वाटर रिलीज हो गया यहाँ से। तो ये क्या हो गया, एथेनॉल का कन्वर्जन किस में हो गया, एथीन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaC2 की रिएक्शन हम अगर वाटर से कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है, एथेन बनता है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अगला पार्ट आते हैं, मोनोक्लोरो मिथेन की रिएक्शन करा रहे हैं, मिथेन मतलब मिथेन से बनाना। तो मिथेन का फॉर्मूला CH4। तो इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, तो क्लोरीन से कराने पे HCl बनता है और प्लस CH3Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरो मिथेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे बताना है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखिए ये क्या चीज आपने पढ़ रखी होगी, आपको याद आ जाएगा आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं,
जिसके फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं अलग अलग, उसे क्या बोलते हैं आइसोमर। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। फिर आपने पढ़ रखा होगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द सक्सेसिव नंबर फॉलो रेगुलर स्ट्रक्चर पैटर्न सक्सेसिव कंपाउंड, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है तो उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज इसका क्या हो गया नेम हो गया। अब यहाँ पे बच्चों में आपको लास्ट प्रीवियस ईयर 2020 2020 से पीछे के जो जितने भी 2019 18 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो उसको वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चनों को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इज, तो ये आपके ऑप्शंस में दे रखा है। इसमें ए ऑप्शन में C3H4, बी में C3H6, सी में C3H8 एंड डी में C4H10। तो आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि इनमें से किस में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में किस में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको इसमें से ऑप्शंस में पता लगाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप इनका सबका क्या करेंगे स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला है C3H4, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो कार्बन हमारे पास कितने हैं 3। हमने सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करे और एक कार्बन पे हमने यहाँ पे कंप्लीट इसकी बैलेंसी 4 होती है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। लेकिन अभी हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, केवल 4, तो 3 उग गए तो 1 रह गया है। अब एक को अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो अब देखिए ये कार्बन जो है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है, इसकी 4 वैलेंसी। यहाँ पे इसकी 1 और 1 2 ही हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दे, ट्रिपल बॉन्ड कर दे, तो ये कार्बन भी पूरा 4 हो जाएगा और प्लस ये वाला कार्बन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहले ही से आंसर आपको मिल रहा है C3H4 में यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ये मैं इसका फेयर डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो आप जब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में कार्बन के संग 4 बैलेंसिंग यानी कि 4 बॉन्ड होना जरूरी है। 4 लाइनें जैसे कह सकते हैं आप। तो पूरे स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन संग 4 बॉन्ड्स होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसका पूरी तरह से जो भी ऑप्शन में लिखा है उसको इस तरह से भी आप दे सकते हैं ऑप्शंस में। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले ड्रॉ करने हैं। तो देखिए कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वाले 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन पे। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पेंटेन ANE ग्रुप, ANA ग्रुप कौन सा कहलाता है, एल्केन। एल्केन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे, मैं इसको ड्रॉ कर रखा है तो मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन के 5 आप एटम्स बना लेंगे चेन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे पेंट है, पेंट का मतलब होता है 5। तो सबसे पहले हम पेंट के हिसाब से यहाँ पे 5 कार्बन बनाए। अब हम यहाँ पे दूसरा 2,2 डाइमिथाइल, देखिए अब नंबरिंग करनी होती है, आप इधर से नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इधर से अपोजिट भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से आप किसी पे भी नंबरिंग दे सकते हैं। बट आपको अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो डाइमिथाइल है वो केवल नंबरिंग करने पर किस पे अप्लाई हो, 2 वाले नंबर पर आए। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो नंबरिंग हमें यहाँ पे इस तरह से देनी है 1 2, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये मिथाइल लगा हुआ है और डाई का मतलब होता है 2 मिथाइल लगा हुए किस नंबर पे, 2 नंबर पे। तो नंबरिंग इस हिसाब से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको एक समझाने के लिए बना देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करे, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हमने ड्रॉ करे। क्यों 5 कार्बन ड्रॉ करे, बिकॉज यहाँ पे पेंट है, पेंट का मतलब 5 और एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड।
एल्केन में, तो ये सिंगल बॉन्ड में हो गए। अब हम इन सबकी बैलेंस ही पूरा करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं 2,2 डाइमिथाइल। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इस जगह पे भी लगा सकते हैं, तो कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग से नंबर काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लगाया CH3 डाई है, तो ये एक नीचे भी लग जाएगा। अब हमें बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है किसकी, एक कार्बन की। तो देखिए यहाँ पे कार्बन हम 4 लाइन्स कनेक्ट होंगी, तो यहाँ पे ये H आएगा 1 2 और यहाँ पे H हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। ये कार्बन कंप्लीट हो गया, ये वाला कार्बन ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहाँ पे इसमें 2 बैलेंसी लगी हुई है, तो एक हाइड्रोजन आपका ऊपर आएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इधर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं आपके 3, क्योंकि आप हाइड्रोजन कितने भी लगाए बट आपको कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रखना है, क्योंकि एन आपका ग्रुप चल रहा है। तो ये आपका हो गया 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। तो आप डाइमिथाइल स्ट्रक्चर को इधर से भी दिखा सकते हैं काउंटिंग करके, ये भी करेक्ट है, और आप डाइमिथाइल के इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कैसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है मैथेनल। मैथेनल में आप देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें OL आ रहा है। और आप देखेंगे कि अगर ये आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में प्रॉब्लम है या किसी भी IUPAC से रिलेटेड है, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर रखी है, कल ही मैंने अपलोड करी है, तो आप उसमें जाके अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और वो वीडियो आपको ये है कि उसमें IUPAC से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल यहाँ के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे मैथनॉल में OL ग्रुप प्रेजेंट है। OL होता है एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH। अब इसमें है क्या, मैथ। मैथ का मतलब होता है, मैथ में हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितने प्रेजेंट है मैथ के हिसाब से 1, एक कार्बन है और एक OH है, तो यहाँ पे हम एक कार्बन बनाएंगे और उसके संग हम यहाँ पे लगा देंगे एल्कोहल ग्रुप OH। अब हमें कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है, तो कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें 4 लाइनें चाहिए, तो एक तो ये लगी गई है, इसके संग हम यहाँ पे बाकी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन हम कितने भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैथेनॉल में क्या है कि मैथ हम नाम कैसे लिखते हैं, मैथेन, जैसे मैथेन का ई हटा देंगे। मैथेन पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसमें से ई नहीं लेते, और इसका यहाँ पे ग्रुप का नाम क्या हो गया, OL। अब इस तरह से इसका नाम क्या बन जाएगा, मैथेनल। तो ये आपका मैथेनल बन गया और ये इसका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर। तो मैं फेयर डायग्राम करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे इसका ये फेयर डायग्राम है, तो OL से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और बाकी एक ही कार्बन है, क्योंकि मैथ है तो उसको हमने 3 हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी को हमने पूरा कर रखा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, मैथेनॉल का। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के लिए देखिए ब्यूटेन का अब अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्यूट का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, और एन का मतलब देखिए एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो उसमें अगर हम 4 लगाए तो C4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 10। तो ये जनरल फार्मूला आपका बन गया ब्यूटेन का। अब हमें इसका ब्यूटेन का क्या बनाना, आइसो। आइसो का मतलब ये होता है जिसमें एक कार्बन किसी ब्रांच में जरूर अवेलेबल हो। आइसो का मतलब ब्रांच, और ब्रांच में हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब हमने देखिए स्ट्रक्चर बना लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि को भी मैं हटा देता हूँ, पहले बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या होगा ब्यूटेन का, C4H10। फॉर्मूला हमने कैसे लिखा, का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, और ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, तो हमने n की जगह यहाँ पे 4 लगाया, तो हमें यहाँ से इसका फॉर्मूला मिल गया C4H10। अब हमें ये बनाना है इसका आइसोब्यूटेन। आइसो के लिए ये है कि देखिए एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है, एक आइसो। नॉर्मल में हम चेन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, बट यहाँ पे आइसो बनाना है तो हम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हम किसी भी एक कार्बन पे एक ब्रांच निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पे एक कार्बन की ब्रांच निकाल दी। आइसो के लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर में ब्रांच होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन हमारे पास कितने, 4, और हाइड्रोजन अभी कितने हमारे पास, 10।
तो आप एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पहले हमने ये वाला हाइड्रोजन लिया, कार्बन लिया, तो इसमें कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 3। तो ये कार्बन कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 तो लगे हुए, तो हाइड्रोजन कितना आएगा इसमें? केवल 1। और इधर वाले पे कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम? 3। तो ये आपके हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब आपके कितने हाइड्रोजन बचते? 3, क्योंकि 10 ऑल ओवर है। तो इस कार्बन को हमें पूरा करना है, तो इस पे हम क्या लगा देते हैं? 3 हाइड्रोजन लगाते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया? आइसो। तो आइसो का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेट चेन में नहीं लिखेंगे, उसको एक ब्रांच जरूर निकाल के दिखाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका आइसोब्यूटेन। तो ये इसका हो गया फेयर डायग्राम। इसमें 3 कार्बन इस तरह से है और एक कार्बन को हमने यहाँ पे ब्रांच से निकाल के नीचे हैंग कर रखा है। तो ये जो है, आप देख, ये भी नोटिस करना है कि हर कार्बन के संग 4 लाइन्स होना जरूरी है। 4 लाइन रिप्रेजेंट करती है उसकी टेट्रा वैलेंसी को, कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको IUPAC नेम लिखना है एसिटल्डिहाइड का और एसिटिलीन का। तो सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको क्या होगा? IUPAC नाम लिखने से पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता चल जाएगा, तो उससे नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो? CH3CHO। तो CHO यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसे वो बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और इसके जो होता है आगे क्या लगाते हैं हम? सफिक्स में Al। और कार्बन कितना यहाँ पे हमारे पास? 1। अब देखिए, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कार्बन हमारे पास 1 है, उसके संग हमने यहाँ पे ग्रुप लगाया CHO। और यहाँ इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगा देते हैं? 3। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से आप इसका देखेंगे, इसमें कार्बन कितने हमारे हैं? कार्बन एक तो ये है, और एक इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा। 2 कार्बन होने से क्या होता है? एथेन बनेगा। तो एथेन में ETHANE। बट ई काट के क्या करते हैं हम? यहाँ पे जो भी सफिक्स होता है फंक्शन का, सॉरी प्रीफिक्स होता है जो भी फंक्शन का, वो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या आ गया आपका? AL। तो इसका जब पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। तो यही इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया किसका? एसिटल्डिहाइड का। तो ये आ गया इथेनॉल। सेकेंड है एसिटिलीन। एसिटिलीन देखिए किसे बोलते हैं हम? C2H2 को कहते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कार्बन कितने? 2 है। तो 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, इस पर बराबर बराबर हाइड्रोजन लगा दिए। 2 हाइड्रोजन, तो एक इधर एक इधर। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमने बीच में इसको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। ट्रिपल बॉन्ड देने से ये कार्बन कंप्लीट हो गया। 3 इधर राइट साइड से और एक 1 लेफ्ट साइड से। सिमिलर वे में ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे ग्रुप क्या होता है आपका? आइन, YNE। क्या होता है वहाँ पे? वाइन। उसका यहाँ पे जो ऐड होगा वो वाइन होगा। अब कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? एथ प्लस आइन। तो ये आपका आ जाएगा इसमें एथाइन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। देखिए, पेंटीन के आइसोमर स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एन पेंटीन फर्स्ट, सेकेंड आइसोपेंटेन, थर्ड नियोपेंटेन। देखिए, इन तीनों में क्या अंतर है? एन का मतलब नॉर्मल, इसमें केवल कार्बन जो होता है वो स्ट्रेट चेन के रूप में चलता है। इसमें आइसो में जो कार्बन जो सीरीज होती है वो कहीं ना कहीं ब्रांच के रूप में आती है। और नियोपेंटेन में क्या होता है? एक ही कार्बन एटम पे सब कुछ एडजस्टमेंट होता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसके, सबके बना लेते हैं पहले। तो देखिए, एन पेंटेन में हमने क्या करा? पेंट का मतलब होता है 5। तो 5 कार्बन को हमने बिल्कुल स्ट्रेट चेन में दिखाया है ये। और एन का मतलब होता है सिंगल बैलेंसी। हर एक कार्बन के संग सिंगल बैलेंसी चलेगी, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल नहीं आएगी। बाकी हमने उसको हाइड्रोजन से पूरा कर रखा है वैलेंसी को लेके। तो ये हो गया आपका एन पेंटीन। आइसो में क्या करेंगे? आइसो में हमें एक चीज ब्रांच में जरूर दिखानी, तो हमने क्या करा? 5 कार्बन थे तो हमने 5 में से 4 को तो स्ट्रेट दिखा दिया,
और किसी एक कार्बन पे हमने अदर कार्बन ये बचा हुआ है वो फिफ्थ वाला वो यहाँ पे हैंग कर दिया, तो ये कहलाएगा आपको आइसो। अब इसको देखिए कंप्लीट करने के लिए पहले इधर से हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए इस पे, इस वाले कार्बन पे हमारे बैलेंसी पे कितने आ गए हाइड्रोजन 2, और इस वाले के लिए कितने हो गए हम 1 2 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 और राइट साइड में 3। तो यहाँ हम ये किसका कहलाएगा आपका आइसोपेंटेन। आइसो का मतलब हो गया ब्रांच के रूप में। अब नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन में एक ही कार्बन के संग सारे कार्बन अटैच हो, जैसे चारों कार्बन इस कार्बन पे अटैच है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन के संग H कितने आएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसी पूरी करनी है हमें 4। तो नियोपेंटेन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन हो वो बीच में आए, कार्बन के बीच में हर एक कार्बन उसको कवर करे। तो ये 2020 से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे करेंगे 2019 के क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन विच इज ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए आपने ये पढ़ रखा होता है कौन सी गैस, एल्केन, एल्काइन, मीथेन, इथेन, किस टाइप की गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस को उसको कहा जाता है। तो आपने पढ़ रखा होगा, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, मीथेन, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथीन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजेनेशन, डिहाइड्रो हेलोजेनेशन। तो किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, डिहाइड्रेशन का। तो ये आप उसमें रिएक्शन में जाके देखेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन से ये एथीन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका करेक्टर होता है, एल्काइन का, एल्कीन का या एल्केन का। तो आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इन सबकी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे जिसमें केवल कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो है सिर्फ आपका कौन, एल्केन। और एडिशन वाले में कौन सा था, एल्कीन, एल्काइंस और एल्कीन्स। तो आपका जो आंसर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से वो हो गया आपका एल्केन्स। एल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, बाकी दोनों क्या एडिशन रिएक्शन दिखाता है। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे IUPAC नेम लिखने के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ट्रिपल बॉन्ड जिसमें लगा होता है उसका सफिक्स क्या होता है आपका YNE। और सफिक्स में कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप, PROP प्रॉप, और इसके संग प्लस कर देंगे YNE। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन। तो इसका पहले का आंसर हो गया क्या आपका प्रोपाइन। इसमें आप देखेंगे तो ये एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है CO। इसमें ग्रुप आप देखेंगे CO, CHO ग्रुप है। तो CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है AL। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। 2 के लिए आप इथेन लिखेंगे। इथेन में से E की स्पेलिंग हटा के उसमें यहाँ पे कौन सा ग्रुप फंक्शन का क्या वर्ड जोड़ देंगे, AL। तो ये बन जाएगा आपका इथेनॉल। तो अगर किसी को भी हमारे IUPAC में समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको मैंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करी है, तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। IUPAC आप उसमें करना आराम से सीख जाएंगे। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ स्ट्रक्चर एथाइन। एथाइन के में क्या इसका स्पेशल फीचर होता है, तो देखिए एथाइन कौन सा ग्रुप हो गया आपका, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो यही इसका स्पेशल फीचर हो गया कि इसमें कार्बन के 2 एटम के बीच में क्या लगे होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। नेम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। तो वो हमें ऐसे बताने हैं जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। तो आपने देखो एक चीज पढ़ी है होगी यहाँ पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, उससे ज़्यादा वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वो कहलाता है सैचुरेटेड।
एल्किन एल्काइन जो होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बने होते हैं, वो उसमें बॉन्ड को ब्रेक होने की पावर होती है, तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे एल्किन जो है वो सैचुरेटेड है, तो एल्किन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। अब हमें ऐसा लिखना है एटम का नाम जो जिसमें दो कार्बन आए, तो उसमें कार्बन की जगह हमने दो लगा दिए, तो क्या होगा C2H6। और इसी ये किसका नाम कहलाता है आपका इथेन। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे इथेन। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूले में पहले हम कार्बन के संग ये इसका ग्रुप लगा देते हैं, ग्रुप क्या हो गया COOH। और इधर हम यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगा देंगे संग 3। इसको डायग्राम को यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे COOH भी एक साथ लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इथेन, मिथेन, एथीन, एथाइन, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो मॉलिक्यूलर वेट में लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये इनके फॉर्मूले क्या है। देखिए इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ईथ का मतलब होता है दो, और एन का मतलब क्या होता है जिसमें सिंगल वैलेंसी होती है। तो ये आपका एन वाला जो फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। दूसरा इसमें ईन ग्रुप है, ईन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और तीसरा आइन ग्रुप प्रेजेंट है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो देखिए यहाँ पे इथेन है, एन है, तो इथेन में एल्केन में कितने कार्बन लगाएंगे, दो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में कार्बन की जगह दो लगाया, तो ये फॉर्मूला बन गया C2H6 का। सेकंड मिथेन में मैथ में कितना फॉर्म लगाएंगे, इसमें दो, इसमें मैथ के लिए वन, मैथ के लिए वन लगाएंगे, तो इसी से मिथेन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका CH4। इथीन का फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n, में हम दो लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका C2H4। और लास्ट आइन में, आइन कौन सा ग्रुप का पार्ट है आपका, फॉर्मूला क्या है उसका CnH2n-2। और एथेन में दो है यहाँ पे कार्बन, C2, 2 × 4 और H2। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, इन सबके फॉर्मूले लिख लिए। अब देखिए फॉर्मूले में हम H की जगह 1 और C की जगह 12 लगा के इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। C2 का कितना होगा, 12 2 जा 26 और +6, ये आ जाएगा आपका 18। CH4 का निकालेंगे तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 का कितना हो जाएगा आपका, कार्बन के 12 2 जा 24, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन का 12 2 जा 24 और प्लस हाइड्रोजन 4, तो ये 28। और लास्ट इसका निकालेंगे कार्बन का 24 और प्लस यानी कि 20। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें लिखना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब जो सबसे छोटा है, सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा आपका C2H6। तो मैं इसका ऑर्डर ले लेता हूँ। C2H6 इसका नाम है यहाँ पे, सॉरी सबसे छोटा यहाँ पे 16 है, CH4 मिथेन। तो सबसे पहले आ गया मिथेन, उसके बाद कौन से ग्रेटर है 18, जो कि किसका था C2H6 किसका था, इथेन का C2H6। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, कार्बन यहाँ पे कितने थे, 2 थे, मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 12 लगा दिया, तो ये होगा आपका 24। और 24 और 6 हो जाएगा आपका ये 30। तो यहाँ पे अब आप देखें मिथेन का हो गया 3, एथाइन यहाँ पे कितना है आपका 26, और एथीन का हो गया 28, और यहाँ पे एथेन का हो गया 30। ये सही ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम इसके ऑर्डर को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को आ सकते हैं। नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम हुज फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो उसका आपको क्या लिखना है, 3 कार्बन के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो कार्बोक्सिल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, और एक क्वेश्चन और है फर्स्ट,
द फर्स्ट होमोलोगस हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 3 कार्बन होने चाहिए और कार्बोक्सिलेज, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1 और फॉर्मूले में क्या लगाएंगे आप, ओइक एसिड COOH। तो इसमें आप कार्बन की जगह अगर 3 लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा C3H7COOH। और जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन यहाँ पे कितने आ रहे, 3 आ रहे। तो 3 के संग यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेन का ई हटा देंगे और सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, उसका ओइक एसिड। सेकेंड वाले पार्ट में आप देखेंगे जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n है, तो इसकी ये किस चीज का है, ये आपका एल्केन, एल्किन एल्काइन किसका है, ये आपका एल्किन ENE वाले ग्रुप का है। और इसमें हम N की जगह 1 ही लगा सकते हैं, तो इसका पहला जो पार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, तो N की जगह 2 लगाएंगे तो C2H4। ये इसका क्या हो गया, कार्बन 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया एथ, और सफिक्स क्या हो गया इन। तो इसका ये पहला मेंबर होता है इस ग्रुप का, होमोलोगस सीरीज का ये पहला मेंबर है CnH2n का, एथीन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें से किस में होती है, तो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारे यहाँ पे केवल एल्केन में, और एल्केन क्या उनसे होते हैं जिसमें सिंगल सिंगल वाले आपके बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा हो गया, C2H6। गिव वन वर्ड और फ्रेसेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन। चेन बनाने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, तो आपने देखिए कार्बन की प्रॉपर्टी पर रखी है, 2 प्रॉपर्टी होती है, टेट्रा वैलेंसी और यहाँ पे क्या है, सी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है चेन फॉर्म क्रिएट होना कार्बन की कार्बन से, तो इसकी टेंडेंसी को हम नाम क्या देंगे यहाँ पे, कैटेनेशन। गिव द IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम लिखने आपको। तो देखिए इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनके पहले नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए कार्बन यहाँ पे एक है तो यहाँ पे कार्बन के लिए लगे मैथ, और यहाँ पे मैथ में जो A है यहाँ पे कितना लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शन ग्रुप बनना है CHO बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके संग क्या लगेगा AL आपका सफिक्स, और ये पहले ही नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे मीथेन का ई हटा देंगे और कार्बन 1 पे है तो 1, और इसका हम क्या जोड़ देंगे, फंक्शनल ग्रुप का जो ऐड होने वाला पार्ट है अटैचमेंट, वो AL हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका नाम हो गया मेथेन 1AL। अब इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका OH का मतलब होता है OL, तो अटैचमेंट मिल गई हमें OL। अब इस अटैचमेंट में हम जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इसी के हिसाब से होती है जिधर से ये ग्रुप पास होता है, तो ये 1 2 3, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन में ये यहाँ पे प्रोपेन में ई नहीं आएगा, प्रोपेन प्रोपेन में ए, और ये किस पे प्रेजेंट है, एक कार्बन और प्लस यहाँ पे कौन सा सफिक्स है OL। इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किसको शो करता है, इन को, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट। और ये इसमें यहाँ पे क्या है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जिसमें नंबर कम आता है, जैसे इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जो भी नंबर छोटा होता है वो लिखा जाता है, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 2 2 इन। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, ब्यूटेन में एक होता है एन ब्यूटेन जिसमें हमारी स्ट्रेट चेन चलती है, और दूसरा क्या होता है ब्रांच चेन, जिसको अभी हम बना भी चुके हैं। तो ये 2 इसके क्या होते हैं आपके आइसोमर से, इसको बोलेंगे यहाँ पे एन ब्यूटेन जो कि नॉर्मल कहलाएगा, और ये कहलाएगा आइसोब्यूटेन जो कि चेन के रूप में आपका आ रहा है। कंपेयर द फॉलोइंग टेबल विच रिलेटेड द होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन।
देखिए ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का स्पेसिमेन में भी दे रखा है और ये प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन आपका इस तरह का आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के टेबल वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे और पूछा गया IUPAC नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज का। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला किसका होता है आपका -2 वाला, ये होता है आपका एल्काइन। तो ए में आपका आंसर आ गया यहाँ पे एल्काइन। बी में पूछा जा रहा है कि करेक्टर उसको बॉन्ड में, तो आप जानते हैं एल्काइन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो बी का पार्ट हो गया आपका ट्रिपल कोवैलेंट। उसके बाद पूछा उसका फर्स्ट मेंबर का नाम लिखना है, तो फर्स्ट मेंबर में यहाँ पे कि एन की जगह आप 1 लगा दीजिए। अगर एन की जगह हम 1 लगाते हैं तो ये आपका इसमें हाइड्रोजन अपसेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये होगा 2 से। तो एन की जगह हमने 2 लगाया तो C2 और H2 आपको मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन 2 है तो 2 को बोलेंगे एथ, और यहाँ पे सफिक्स क्या है इसका आइन, तो एथाइन हो जाएगा इसका। ये हो गया सी वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट डी में देखेंगे ग्रुप फिर से आ गया, ये किस ग्रुप का फॉर्मूला है ये, तो ये है एल्केन का। और एल्केन में देख जानते हैं आपके सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और इसमें पहला नाम क्या हो जाएगा, इसके एन की जगह 1 लगाएंगे तो CH4 आ जाएगा। CH4 आप जानते हैं किसे बोलते हैं, मिथेन। द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द एथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इज, एथीन अगर रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से तो क्या बनेगा, तो एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो ये इसमें एडिशन रिएक्शन होती है तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C2H6। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये दे रखा है आपको, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस टाइप का, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन या फिर नॉट अ हाइड्रोकार्बन। तो नॉट अ हाइड्रोकार्बन तो ये होगा नहीं। जब आप इसको देखिए कैसे करेंगे, आप तीनों चीज़ों के फॉर्मूले जानते हैं, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n। ये फॉर्मूला एल्केन का हो गया और ये हो गया एल्कीन का, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-। अब हम इन तीनों फॉर्मूले में n की जगह आप 10 रख के देख लीजिए, जिससे आंसर आपका 18 आ जाए, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें अगर हम 10 लगाते हैं इस वाले में तो आपका आता है C10, 10^20 + 22, तो ये आपका आ जाएगा 22। तो ये वाला तो एल्केन तो हुआ नहीं यहाँ। अब इसमें अगर हम लगाए 10 तो C10 और H कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका H20, ये भी इसमें भी नहीं हुआ। यहाँ पे हम लगाते हैं तो C10, H 10^20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, ये वाला आपका आ गया। तो ये कौन सा हो गया आपका एल्काइन। इसका आंसर हो गया 3 ऑप्शंस करके लिख सकते हैं या फिर इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन इज बीन केस, तो देखिए इसको हमें यहाँ पे बताना है COOH फंक्शन ग्रुप, अंडरलाइन यहाँ पे करना रह गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कहा जा रहा है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जिसमें कि COOH आता है तो वो क्या आएगा आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो मैं इसको बना भी चुका हूँ, शायद आ भी चुका है अभी पहले ये, और अदर भी पूछे गए हैं। देखिए 2,3 डाइमिथाइल का नहीं आया, 2,2 का आया था। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले आप ब्यूटेन बनाएंगे। ब्यूटेन में यहाँ पे क्या देखेंगे, कार्बन कितने 4, और एन का मतलब चारों में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 4 कार्बन बना लिए। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे 2 पे डाइमिथाइल है और 3 पे डाइमिथाइल है, तो देखिए 2 अगर हम नंबरिंग यहाँ से देंगे तो 1 2, तो 2 पे आपका डाइमिथाइल लग गया, डाइमिथाइल ये CH3 हो गया। और एक डाइमिथाइल कहाँ पे लगा हुआ है, डाइमिथाइल के बाद 2 मिथाइल है ना, तो एक लगा हुआ है ये 3 नंबर पे, तो एक 2 पे लगा दी 3, और बाकी की बैलेंसी को हमने हाइड्रोजन से क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सेकेंड आता है डाई इथाइल ईथर। ईथर क्या होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के बीच में हो, तो ये ईथर ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे कितने हैं आपके पास, डाई इथाइल ईथर,
तो इथाइल में यहाँ पे देखेंगे तो कितने कार्बन हो गए आपके पास, यहाँ पे 2। ये तो आपका ईथर ग्रुप से आ गया कार्बन 2, और ये 2 आपके इथेन, तो कुल मिला के कार्बन कितने हो गए आपके यहाँ पे 4। तो ये स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोपेनोइक, ओइक एसिड आता है, ओइक आता है COOH ग्रुप लगाएंगे आप अलग से, और बाकी प्रोपेन में कितने आप कार्बन दिखाएंगे, प्रोप का मतलब होता है 3, तो 3 नहीं दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, बिकॉज एक कार्बन आपका इसी ग्रुप का भी काउंट होगा। तो ये आप स्ट्रक्चर बना ही लेंगे इसका। आइडेंटिफाई द टर्म और सब्सटेंस बेस्ड ऑफ द डिस्क्रिप्शन बिलो। देखिए, आइस लाइक क्रिस्टल फॉर्म ऑन कूलिंग एंड ऑर्गेनिक सफिशिएंसी, इसमें कौन सा नाम आएगा आपका यहाँ पे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और जो वेल्डिंग के पर्पस के लिए यूज हो, तो वो होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड में एथाइन। तीसरा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कंपाउंड हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, ऐसी चीज जिसका फॉर्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कंपाउंड फॉर्म वेयर 2 एल्काइल ग्रुप आर लिंक्ड बाई, तो ये कौन सा ग्रुप है, तो आप अच्छे से जानते हैं ये कीटोन ग्रुप है। तो ये वीडियो जो थी यहीं तक के लिए, आपके लिए जो है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।